रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जिला परिषद स्कूल्स की ज़बूहाली सफ़र आया हो गई है। ऐसे में हुकूमत सिर्फ नए रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। लिहाजा कोहीर से खबर आई है कि वहां के जिला परिषद लड़कियों के स्कूल की छत काफी दिनों से बोसीदगी का शिकार होकर अचानक मुनहदम हो गई और उसकी जद में आकर कई लड़कियां जख्मी हो गई हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। लिहाजा अब सभी का फरीजा बनता है कि वो हादसे का इंतजार ना करें और कौम के मुस्तकबिल नौजवान लड़के लड़कियों की देख रेख में आगे आएं, क्योंकि अब हमारा वक्त खत्म हो गया है और यही आगे कौम की बागडोर संभालने वाले हैं और इनकी देख रेख हमारा फरीजा है ना। मैं रहने वाला कोहीर का सिटीजन हूँ। मैं आपके सामने नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ और तमाम लीडर्स को और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सुनहरा तेलंगाना कह रहे हैं, लेकिन सुनहरा तेलंगाना का मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए हम स्कूल की इस बिल्डिंग के लिए तकरीबन दिनों से जो है कि तलब कर रहे हैं। खैर बिल्डिंग सैंक्शन हो गई, बिल्डिंग की तामीर चल रही है, लेकिन हम ये भी तलब किए हैं कि ऑलरेडी स्कूल की बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी है। गर्ल्स स्कूल कोहीर ओल्ड बस स्टैंड पर इसकी बिल्डिंग बोसीदा होने की वजह से दूसरे स्कूल के लिए तलब भी किए थे, तो इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंटों को दूसरे क्लासेस में बिठाकर भी पढ़ाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे 9th क्लास के जिसकी स्ट्रेंथ 39 है, उन्हें जो है कि बिल्डिंगें बोसीदा हो चुकी हैं, वो बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हेड मिसेस को भी मालूम है, तमाम कोहीर के सियासतदानों को भी मालूम है कि बिल्डिंग की बुनियादें नहीं बल्कि बिल्डिंग का छत बोसीदा हो गया है। जब पानी पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा किस तरह से बिल्डिंग गिर जाएगी, कैसा होगा, क्या नहीं। आप तमाम हजरात को ये बात मालूम है। लेकिन कल ही जो वाक़या पेश आया, एक लड़की के ऊपर जो है कि सैलाब की किल्पियां उखड़ के गिर गए, जिसकी बिना पर बच्ची के सर को मार लग गया और फुट गया। उसमें मैं समझता हूँ कि बच्ची को कुछ टाके भी लगे। आज हॉस्पिटल को हेडमिस्ट्रेस लेके गए थे, हेडमिस्ट्रेस को भी फोर्स करने के बाद वो कल झंडूमाम लगाकर स्कूल से भिजा दिया गया बच्ची को। जब हमें मालूम हुआ हम यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन किए हैं, तो आज जो है कि लड़की को स्कूल को लेके गए हैं। मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जितना हो सका गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि ये बच्चों के लिए कम से कम स्कूल की बिल्डिंग बनने तक दूसरा स्कूल इंतजाम किया जाए, तो आइन नवाजिश होगी। ग्राम पंचायत कोहीर की जो स्कूल की हालत है बदतर और नाकिस हालत है। हमको अफसोस होता है जब स्कूलों का मुआयना करने के बाद यहाँ की तालीमी हालत को ठप करने के लिए आला ओहदेदार ने ना तवज्जो लिया, ना हम लोग तवज्जो लिए। हमारी बदकिस्मती है यहाँ के कोहीर के लिए, क्योंकि दूर दूर से आकर यहाँ पर तालीम हासिल करके आला तालीम हासिल कर चुके हैं, मगर यहाँ पर अंदरूनी सतह पर हम बहुत तालीमी मेयार में कमज़ोर है, ना सहूलत है। हुकूमत को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कोहीर स्कूल के लिए बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, बेहतर से बेहतर हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए आला तालीम दिलाने के लिए लोग कोशिश है, मगर स्कूल में नाकिस हालत होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों का रुख कर चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल नहीं था, 5 स्कूल हो चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम सही नहीं होने की वजह, पहली मिसाल तो 5 स्कूल खुल चुके हैं कोहीर में, इसकी ताज़ा मिसाल है। मैं इरबाब मजाज से गुजारिश करता हूँ कि इसको सही ढंग से काम करें और हालात बहुत तालीमी मेयार में कोहीर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं।